नमस्कार दोस्तों, क्या है अखंड भारत का कॉन्सेप्ट, क्या है अखंड भारत का इतिहास और क्या है अखंड भारत का आधुनिकीकरण। इन सारी बातों को आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो यूट्यूब पे अब तक आपने जो भी वीडियो देखा होगा उसमें इस बात का जिक्र नहीं होगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। आखिर अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों है? देखिए, नई संसद आर्ट गैलरी में स्थापित अखंड भारत म्यूरल आर्ट विवादों में घिर गया। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, संकल्प स्पष्ट है। इस पर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाल सोशलिस्ट पार्टी के नेता बाबूराम भट्टाराई ने सवाल खड़ा करते हुए अपने एक ट्वीट में चेतावनी दी कि यह म्यूरल आर्ट भारत के पड़ोसी देशों के बीच गैर जरूरी है और नुकसानदायक संघर्षों को बढ़ावा दे सकता है। उनके आपसी रिश्ते में पहले से भी भरोसे की कमी है जो अभी और बिगड़ सकती है। इसलिए भारत अपनी मंशा जाहिर करे और हमें इसका स्पष्टीकरण दे। देखिए, जब हमने अखंड भारत के बारे में खोज शुरू की तो 4 बातें पता चलती है। पहला, भारत के साथ पाकिस्तान और चीन अधिकृत कश्मीर का नक्शा। दूसरा, 1947 के विभाजन से पहले भारत, जिस समय भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश था, उसका नक्शा। तीसरा, भारत के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। चौथा, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ साथ थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ईरान। अब समझते हैं अखंड भारत का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो देखिए, पूजा के दौरान एक मंत्र का जाप किया जाता है जो मंत्र इस प्रकार है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे अर्यावृत देशांतर्गते। इस मंत्र में जम्बू द्वीप को पृथ्वी के 7 द्वीपों जम्बू, प्लक्ष, सालमल, कुश, क्रौंच, शक, पुष्कर में से एक बताया गया है जो सभी द्वीपों के मध्य में स्थित है। जम्बू द्वीप को अखंड भारत के रूप में पेश किया जाता है। 1941 में पंडित पांडुरंग वामन की पुस्तक भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें लिखा गया था कि भारतवर्ष के अंतर्गत अनेक देश आते थे और भारतवर्ष जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता था। इतिहासकार दिनेश चंद्र सरकार ने अपनी पुस्तक स्टडी इन द जियोग्राफिकल ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया में दावा किया कि सबसे पुरानी सभ्यता की निशानी सिंधु घाटी सभ्यता में भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता के निशान मिलते हैं। यह पुरातात्विक साक्ष्य लगभग 8000 वर्ष पुराना बताया जाता है, जबकि वैदिक काल 3500 वर्ष पुराना है। ऐसे में उन्होंने भारतवर्ष की स्थापना को वैदिक काल से भी पुराना बताया है। हालांकि बाद में अखंड भारत कई गणराज्यों में बिखर गया था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य नंद साम्राज्य को हराने और उस पर कब्जा करने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सिकंदर के कब्जे वाले क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, तब 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त की जीत हुई। इसके बाद उन्होंने सिकंदर के सेनापति रहे सेल्यूकस के साथ एक कूटनीतिक समझौता किया और उसकी बेटी हेलेन से शादी कर ली। राधा कुमुद मुखर्जी की पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार और पोते अशोक मौर्य ने पूर्वी तट पर कलिंग और दक्षिण तट पर तमिल राज्य पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य पश्चिम में फारस यानी ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर कर्नाटक और दक्षिण में तमिल तक फैला हुआ था। इसे ही अखंड भारत कहा जाता है। अखंड भारत खंड खंड फिर कब टूट गया? देखिए, 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, जिसके बाद अखंड भारत पूरी तरह से बिखर गया। इसके बाद सांग, किन, शक, सातवाहन, कुषाण, दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्या जैसे कई साम्राज्य बन गए। श्रीलंका, जो कभी अखंड भारत के चोल और पांड्या राज्यों का हिस्सा था, 1310 ईस्वी के बाद स्वतंत्र हो गया। कुछ समय बाद ब्रिटेन ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया, लेकिन वह उसे एक अलग देश मानता रहा। 870 ईस्वी में अफगानिस्तान पर अरब सेनापति याकूब अलीश, फिर मुगलों और अंत में अंग्रेजों ने कब्जा किया। 26 मई 1876 को रूस और ब्रिटेन के बीच गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके कारण अफगानिस्तान एक बफर स्टेट बन गया जो 18 अगस्त 1919 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया। 1907 में ब्रिटेन ने भूटान को अखंड भारत से अलग कर वहां युगेन वांगचुक के नेतृत्व में राजशाही की स्थापना की। फिर 1937 में बर्मा भी भारत से अलग हो गया। 1947 में पाकिस्तान भी भारत से अलग हो गया। बाद में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया और एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अखंड भारत का मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? 1924 में वीर सावरकर 11 साल बाद अंडमान निकोबार जेल से बाहर आए। इसके बाद उन्होंने अपनी पुस्तक माई ट्रांसपेरेंसी फॉर लाइफ में अखंड भारत का जिक्र किया। वीर सावरकर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखंड भारत के विचारक का जनक माना जाता है, आरएसएस के।
1937 में हिंदू महासभा की 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर सावरकर ने कहा, हिंदुस्तान को अखंड रहना चाहिए, इसमें कश्मीर से लेकर रामेश्वरम तक और सिंध से असम तक शामिल है। क्या रूस और भारत की पसंद नहीं मजबूरी थी? बीजेपी और आरएसएस सावरकर के अखंड भारत के सपने को पूरा करना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाले कश्मीर के अलावा पाकिस्तान का सिंध भी शामिल है। आरएसएस के सर संघ चालक सदाशिव गोवलकर ने भी 1939 में कोलकाता में कहा था, पाकिस्तान एक अनिश्चित राष्ट्र है, ऐसे में इसे मिलाकर अखंड भारत बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अखंड भारत का अंतिम राजा कौन था? तो अखंड भारत की स्थापना करने वाले प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक मौर्य वंश के अंतिम राजा थे, जो अखंड भारत के आखिरी राजा बने रहे। उसके बाद अखंड भारत टुकड़ों में टूटना चालू हो गया। आखिर टूटा कैसे अखंड भारत? तो 2500 साल पहले हमारे देश पर विदेशियों ने आक्रमण किया। इसमें से विशेष रूप से फ्रांसीसी, डच, कुषाण, शक, हुन, यवन, यूनानी और ब्रिटिश आक्रमणकारियों ने भारत का विभाजन किया। भारत के 24 खंड बनाए, जिनसे भारत के पड़ोसी देशों का निर्माण हुआ। भारत का सबसे पुराना नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता के कारण भारत का पुराना नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी भाषा में इंडो या इंडस भी कहा जाता है। जब यह शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो यह बदलकर इंडिया हो गया, लेकिन जब अंग्रेज भारत आए उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह नया चैनल है, इसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।